how I became me. And in fact, I always, whenever we write something or make an appeal to people, so we always address as how we became we. So I think this is probably the first time I would saying this, because most of the time, because whatever we do, there are always a lot of people, a lot of support system with us around, and only because of those support system, we are able to do whatever, so we attempt to do. So how I became me, if I say how it started. So it started around 1999. So when I was in probably college, maybe first year. And there was a need in my family, and my bua required a unit of blood. And then I was asked, I was just 18, probably I was 19 that time. And then I went to the blood bank. And at those times, usually we never had, sufficient stocks in the blood bank. Usually it was almost zero. People used to go donate, and there was a system of, just quick testing the blood. That's called rapid testing. And they used to test the blood and then, give it after some time. So that was my first donation. But one beautiful thing what happened that day when I was in the blood bank. So there was somebody else also who required blood, but they had nobody in the blood bank. And coincidentally, this blood bank was owned by one of my school friends. So the school friend. And I just happened that, that somebody who was sitting there, he just asked me, you have come to donate for somebody. Can you ask somebody ki agar koi inke liye bhi kar de? What you're doing. So that day he motivated me, you should start doing it for a government blood bank, that is RIMS, जो हमारा medical college है, वहाँ बहुत परेशानी रहती है, and start something for that. And तब वहाँ से he somehow directed me to a department, जो department takes care about for the blood donation. But I thought कि ऐसा करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग खुद से काम करने की. And it was 15th August 2012, and the first camp we did in IMA hall. एंड उस दिन हम लोगों ने कुछ 60 यूनिट इकट्ठा किया. एंड उस दिन थोड़ा सा एक रियलाइजेशन हुआ कि यार इतना टाइम, इतनी एनर्जी वेस्ट हुआ, एंड वी कुड गेट 60 यूनिट्स. नाउ इज गोइंग टू बेनिफिट 60 पीपल. मुझे एक कॉन्फ्रेंस पे जाने का मौका मिला कैलकाटा, और कैलकाटा इज़ अ बेस जहाँ पे स्टॉलवर्ड्स रहते हैं, मतलब क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ देश का पहला ब्लड बैंक खुला था, और वहाँ पे जो ब्लड डोनेशन मूवमेंट है एक कंट्री में, वो शुरुआत उसकी वहीं से हुई थी. सो एक देवव्रत दा वहाँ पे देबू दासक उनको कहते, अभी तो वो बहुत बूढ़े हो गए. सो वो 5 साल में एक कॉन्फ्रेंस कराते थे, एंड बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉन्फ्रेंस. वो इतना प्रेस्टीजियस, और हर रूल उनका इतना टाइट होता था कि अगर आपको स्टेज में 2 मिनट दिया ना, और अगर 2 मिनट के बाद आपने 121 सेकंड अगर हो गया, तो आपसे माइक ले लिया जाएगा और 2 लोग उठा के ले जाएंगे आपको. सो अगर वो वहाँ का CM भी होगा तो उसे भी हटा दिया जाएगा. सो ही वॉज ऑन दैट स्टैचर, मतलब उनके साथ कोई नहीं लगता था. एंड इस जर्नी में बहुत सारे दोस्त बनते चले गए. एंड आई थिंक प्रोबेबली वी वर द ओनली वन डूइंग कैंप्स फॉर द गवर्नमेंट ब्लड बैंक दैट टाइम. उस समय रांची सदर जो डिस्ट्रिक्ट ब्लड बैंक है वो नहीं था, गवर्नमेंट में सिर्फ वी हैड दिस मेडिकल कॉलेज. 2013 के आसपास जब हम काफ़ी कैंप्स करने लगे, इट वॉज क्वाइट लाउड, मतलब एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट अब ब्लड मिलने लगा लोगों को. तब तक हर ब्लड बैंक में यूजुअली ऐसा होता था कि बहुत कम यूनिट्स होते थे. जैसे रिम्स में भी उस समय साल में 5-10 कैंप होते थे, बहुत कम. और अचानक से कैंप्स होने लगे और ये मिलना आसान हो गया. आई थिंक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि धीरे धीरे वी गॉट टू नो कि प्राइवेट में देयर इज समथिंग रॉन्ग. मतलब कुछ ऐसी सी चीज़ें जब आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ते हैं तो बहुत ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपको बहुत सारी कमियां बताते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये कमी है लेकिन मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना, हम कुछ नहीं कर सकते, इफ़ यू कैन डू समथिंग देख लो. तब एक बहुत अनोखी चीज़ हमें नज़र आई कि जो ब्लड है बहुत सारे प्राइवेट ब्लड बैंक ओपनली बेच रहे हैं. लाइक वाई बेच रहे हैं, मतलब अगर किसी के पास कैसा करते हैं कि कोई डोनर अगर आपके पास है, सो दे टेक दैट डोनर एज रिप्लेसमेंट. जबकि मैंडेट ये है, उस वक्त किसी ने मुझे एक पहली बार भारत सरकार का जो नेशनल ब्लड पॉलिसी है उससे मुझे अवगत कराया. ये देखो एक पॉलिसी है, हमें कुछ नहीं पता था ये सर.
आज से 7-8 साल पहले। तो जो पॉलिसी बनाई भारत सरकार ने 2001 में, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सेफ ब्लड, सुरक्षित रक्त कैसे मरीजों को पहुंचाएंगे, उसका एक सरल और सबसे आसान और एक ही सटीक रास्ता है कि हम ब्लड कहाँ से लाएं। तो सोर्स है उसका, वो सिर्फ और सिर्फ एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप से हो। क्योंकि जो कैंप में ब्लड देता है उसे ये नहीं पता ये किसको मिलेगा, जिसको मिलेगा उसे ये नहीं पता किसने दिया। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इंसेंटिव हुआ। सो अब क्या करना है, तो हम लोगों ने मैंने एक PIL फाइल कर दिया हाई कोर्ट में। एंड एक ऐसे समय में जब जो चीफ जस्टिस थे यहाँ पे, वो खुद एक बहुत ही रेगुलर डोनर थे, जस्टिस वीरेंद्र सिंह, एंड ही वाज फ्रॉम चंडीगढ़, और वो NSS से जुड़े रहे थे। उन्होंने 60-70 बार ब्लड दिया था, एंड हमने उनकी जवानी की यादें वापस कर दी। हाई कोर्ट में वो मुझसे 1-1 घंटा गप्पे लगाते थे, मतलब वो सारे लोग खड़े रहते थे और हम लोग वो बातें कर रहे थे। मेरे टाइम पे तो ये था वो था, एंड एवरीबडी यूज्ड टू लिसन बिकॉज चीफ जस्टिस है, भाई सुनना तो पड़ेगा। एंड उस समय के बाद, ये PIL के बाद बहुत पॉजिटिव, और जो हमने रिलीफ्स मांगा था, जो हमने उनसे प्ली किया था कि ये जो नेशनल ब्लड पॉलिसी है इसको आप प्लीज़ इम्प्लीमेंट कराएं। आज भी ब्लड की दिक्कत है जो बहुत आसानी से फिक्स की जा सकती है। बहुत लोगों को लगता है कि इसको बहुत आसानी से एक ऐप बना के हम फिक्स कर सकते हैं। जो मैं गौरव सर को कह रहा था अभी कि आप एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कई बार ऐसा सोचते हैं कि क्या हम एक ऐप बनाएं और इसको फिक्स कर दें। ऐसे बहुत सारे ऐप कंट्री में रन कर रहे हैं, लेकिन समहाउ ऐप हैज़ नेवर हेल्प्ड हमें। ऐप से क्या होगा, आप ऐप से किसी को रजिस्टर करते हैं, फिर एक पेशेंट है जो अपना रिक्वायरमेंट, अपना रिक्वेस्ट रजिस्टर करेगा, फिर वो क्या करेगा, फिर एक डोनर ढूंढेगा। सो दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। सी, हमारे सिस्टम में बहुत अनसेफ ब्लड है। ऐसे बहुत सारे थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं आज के तारीख में, इनफैक्ट सदर में भी बहुत सारे हैं जिन्होंने कहीं कभी ऐसा ब्लड लिया एंड दे आर नाउ HIV पॉजिटिव। उनको हेपेटाइटिस B-C की बीमारी हो गई। सो वो जो 5 बीमारी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है किसी को, HIV, हेपेटाइटिस B-C, मलेरिया, सिफिलिस, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं विद थैलेसीमिया, दे आर ऑल्सो लिविंग विद HIV।